नमस्कार। मेरा नाम है रितेश सिंह और फिजिक्सिया में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है वेक्टर एडिशन। पिछले टॉपिक में हम लोग ये देख चुके थे, क्वेश्चन यहाँ तक हम लोग कर चुके थे। आगे का टॉपिक हम लोग देखते हैं वेक्टर एडिशन। आज हम लोग वेक्टर एडिशन ग्राफिकल मेथड और एनालिटिकल मेथड दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। तो वेक्टर एडिशन से पहले हम लोग कुछ कंडीशंस जान लेते हैं कि वेक्टर ऐड करने के लिए हम लोग को क्या क्या कंडीशन होती है। पहला कंडीशन है कि वेक्टर सेम नेचर का होना चाहिए। सेम नेचर मतलब होना चाहिए कि फोर्स फोर्स में ही जुड़ेगा और वेलोसिटी वेलोसिटी में ही जुड़ेगा। फोर्स वेलोसिटी नहीं जुड़ पाएगा, ठीक है, ये क्रॉस नहीं जुड़ पाएगा। इसी तरीके से वेक्टर सेम नेचर का होना चाहिए, ठीक है, तभी वो जुड़ पाएगा। दूसरा कंडीशन क्या है? वेक्टर एंड स्केलर कांट बी एडेड, ठीक है। वेक्टर एंड स्केलर नहीं जुड़ सकता, वेक्टर वेक्टर में ही जुड़ेगा एंड स्केलर स्केलर में ही जुड़ेगा, ठीक है। तो ये दो कंडीशन आप लोग जान लीजिए। बाकी आलतू फालतू कंडीशन हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये दोनों जरूरी कंडीशन है, ठीक है। वेक्टर वेक्टर में जुड़ेगा, स्केलर स्केलर में जुड़ेगा, वेक्टर स्केलर नहीं जुड़ सकता है। दूसरा कंडीशन क्या है कि सेम नेचर का होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ग्राफिकल मेथड क्या होता है? ग्राफिकल मेथड देखिए क्या होता है कि हम लोग अगर अगर हम लोग वैल्यू का हम लोग मैथमेटिकल एडिशन नहीं कर रहे हैं, अगर हम लोग वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का सिर्फ ग्राफ पे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। उसमें हम लोग को पता चल जाएगा कि ग्राफ पे उसका डायरेक्शन क्या होगा और उसका मैग्नीट्यूड का लेंथ क्या होगा, ठीक है। तो चलिए पहला देखते हैं हम लोग, ट्रेंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रेंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। ट्रेंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होता है कि कोई दो, मान लीजिए ट्रेंगल का साइड दिया हो, दो ट्रेंगल का साइड दिया हो, मान लीजिए ये साइड क्या है? ये साइड है हमारा ए बी, ठीक है। ये साइड ए बी है जिसका वेक्टर क्या है? ए है। और ये साइड बी सी है जिसका वेक्टर क्या है? बी है, ठीक है। तो साइड ए बी और बी सी जो होता है, ये देखिए टेल टू हेड और टेल टू हेड, ठीक है। ए बी टेल टू हेड और बी सी टेल टू हेड, ये दोनों एक लाइन में है। तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा कि इसी में ट्रेंगल बनाएगा, ये ट्रेंगल बनाएगा ए के टेल से और बी सी के हेड से। तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। और ये डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। और इसका लेंथ भी एक पर्टिकुलर स्केल पे रहता है, ठीक है। ये ऐसे ही नहीं होता, ये स्केलिंग लेंथ होता है, ये एकदम एग्जैक्ट लेंथ होता है वेक्टर का ग्राफ पे, ठीक है। और डायरेक्शन भी सेम डायरेक्शन दिखाया जाता है, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन किधर है? ये है। और इसका लेंथ जो भी आएगा वो ग्राफ से हम लोग स्केल करके निकाल लेंगे, जिस हिसाब से ए दिया होगा, जिस हिसाब से बी दिया होगा, ठीक है। इसी तरीके से ये देख लेते हैं, ये एक एग्जाम्पल दिया है। मान लीजिए राइट एंगल ट्रेंगल है, यहाँ पे देखिए वेक्टर ए दिया है, ये मान लीजिए ए बी है, ये सी है, ठीक है। वेक्टर ए दिया है ए बी डायरेक्शन, ए बी साइड का, और बी सी साइड का वेक्टर क्या दिया है? बी दिया है, ठीक है। तो ये दोनों देखिए टेल से हेड और ये टेल से हेड, ठीक है। इसके बाद हम लोग अपोजिट कर देंगे एक ठो को, टेल से हेड। तो यहाँ ए के टेल से टेल और सी के हेड से हेड मिला देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? एक क्लोज ट्रेंगल बन जाएगा। क्लोज ट्रेंगल बन जाएगा, इसका मतलब हमारा क्या है? यही वेक्टर का सम है। आर क्या है? रिजल्टेंट है, वेक्टर का सम या रिजल्टेंट। और इसका डायरेक्शन क्या होगा? यही डायरेक्शन होगा। अगर हम लोग थीटा देखें तो यही डायरेक्शन सेम होगा। तो ये हो बोलते हैं वेक्टर ट्रेंगल एडिशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। इसमें हम लोग ग्राफिकल देख लिए कि ट्रेंगल एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। ये देखिए ए प्लस बी इक्वल टू रिजल्टेंट ये होगा और ए प्लस बी इक्वल टू आर रिजल्टेंट ये होगा, ठीक है। ये ग्राफ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये सेम एकदम ग्राफ पे रहेगा, ऐसे कोई इसमें चेंजिंग नहीं आएगी, ऐसे ही बनेगा। इसका मैग्नीट्यूड डेफिनिट होगा, इसका मैग्नीट्यूड डेफिनिट मतलब लेंथ डेफिनिट इसका लेंथ होगा, और डायरेक्शन भी इसका एक डेफिनिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग 20-30 सवाल लगातार करेंगे, पहले हम लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
दूसरा क्या है कि हम लोग देखिए वेक्टर एडिशन करते हैं, ट्रेंगल ला तो हम लोग बेसिक सीख लिए, लेकिन मान लीजिए वेक्टर मान लो 10 ठो दे दिया, 5 ठो दे दिया वेक्टर हम लोग का, कोई ऐसे वेक्टर दे दिया, कोई ऐसे वेक्टर दे दिया, कोई ऐसे वेक्टर दे दिया, कोई ऐसे दिया, कोई ऐसे दिया, कोई ऐसे दे दिया। तो ये क्या है, ये सब किसी न किसी एंगल पे दिया होगा हम लोग को। ये हॉरिजॉन्टल में है, ये किसी एंगल पे दिया होगा, ये हॉरिजॉन्टल में, ये किसी एंगल पे दिया होगा हम लोग को, ये भी किसी एंगल पे दिया होगा। अगर इसका सबका मैग्नीट्यूड भी दिया होगा, सबका क्या दिया होगा, मैग्नीट्यूड। तो अगर हम लोग को पूछेगा कि इसका एडिशन क्या होगा ग्राफिकल मेथड से, तो ग्राफिकल मेथड से हमको एडिशन करना होगा अगर, तो हम लोग को पता है कि वेक्टर कहीं भी हम लोग स्पेस में शिफ्ट कर सकते हैं। वेक्टर कहीं भी हम लोग स्पेस में शिफ्ट कर सकते हैं अगर हम लोग को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ना बदले तो इस वेक्टर को हम लोग, या इस वेक्टर को देखिए, इस वेक्टर को थीटा एंगल पे तो हम लोग ऐसे करके यहाँ भी इसको ला सकते हैं थीटा एंगल पे। इसी तरीके से हम लोग वेक्टर को उठा उठाकर एक पर्टिकुलर लूप बना लेंगे। ठीक है, लूप जैसे कि मान लीजिए ये वेक्टर उठाएं तो ऐसे ला दिए, अब हमको पता है ये वेक्टर ऐसे है तो इसको यहाँ पे ऐसे इसी डायरेक्शन में ला दिए एंगल थीटा पे। ऐसे कर करके हम लोग क्या करेंगे, लूप बना देंगे। ठीक है, और जो आखिरी वेक्टर होगा उसको अपोजिट डायरेक्शन में कर देंगे। तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, मान लीजिए कि वेक्टर ए बी है जिसका मैग्नीट्यूड, अरे जिसका जो दिया है वेक्टर ए है। ठीक है, ए बी साइड का वेक्टर क्या है, ए है। बी सी साइड का वेक्टर क्या है, बी है। सी डी साइड का वेक्टर क्या है, सी है। देखिए सब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के हैं। ये डीई साइड का वेक्टर क्या दिया है, डी दिया है। ठीक है, और ईएफ साइड का वेक्टर क्या दिया है, ई दिया है। ईएफ साइड का वेक्टर ई दिया है। ये देखिए चारों वेक्टर क्या है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जुड़ते हुए जा रहा है। ठीक है, हेड टू टेल, हेड टेल टू हेड, टेल टू हेड, टेल टू हेड, टेल टू हेड। ठीक है, अब इसको देखिए एक अपोजिट रिजल्टेंट जो होता है वो अपोजिट जुड़ जाता है। अगर लूप बना लिया तो यही रिजल्टेंट होगा। ठीक है, तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, ये अपोजिट, मतलब टेल से हेड इसको जोड़ देंगे, इसका मतलब ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। ठीक है, तो इसका यही होता है ग्राफिकल एडिशन ऑफ वेक्टर, अगर बहुत सारे वेक्टर दिए हैं तो इसमें देखिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर आर। ठीक है, तो हमको क्या करना है, सभी वेक्टर को उठा करके टेल टू हेड जोड़ेंगे। अब जहां तक जुड़ेगा उसका आखिरी वेक्टर जो होगा लूप बनाने के लिए हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ देंगे, वही होगा हम लोग का रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो इतना हम लोग, आप लोग को अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी। हम लोग क्वेश्चन करेंगे आगे तो आपको समझ में सब आ जाएगा। ठीक है, पहले हम लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं। और जो पॉइंट्स लिखवाते हैं लोग, मार 10-10 पॉइंट तो लिखवा देते हैं कि ये होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है, वो सब हम लोग नहीं लिखवाएंगे, क्योंकि वो सब फालतू की चीजें, नोट्स भरेंगे सिर्फ, और कोई काम का है नहीं। हम लोग इसको डिक्टेट कर देंगे ओनली। ठीक है, वो आदमी अपने आप सोच सकता है कि उतना क्या होगा जो लिखवाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये थर्ड हम लोग देखते हैं। थर्ड क्या है, थर्ड है देखिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ में क्या होता है कि मान लीजिए टू वेक्टर दिया है, कोई वेक्टर ए दिया है, कोई वेक्टर बी दिया है। ठीक है, ये वेक्टर ए है, अरे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। अब देखिए हमको इसका रिजल्टेंट निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम बना देंगे। पैरेललोग्राम मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड पैरेलल होता है और बराबर होता है। ठीक है, पैरेललोग्राम, ये साइड इसके बराबर हो जाएगा और ये साइड इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसके इस जहां से वेक्टर दोनों ओरिजिन हो रहे थे, इसका जो अपोजिट डायगोनल होगा हम इसको कनेक्ट कर देंगे, यही होगा वेक्टर ए प्लस बी। ठीक है, पीछे 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 भी हम इस चीज को बता चुके हैं, इसलिए इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो वेक्टर आर जो होगा ए प्लस बी के बराबर होगा। आर क्या होगा, डायगोनली जोड़ने पे जो वेक्टर आएगा वही हमारा आर होगा। ये एक डेफिनिट लेंथ का वेक्टर होगा, मतलब डेफिनिट मैग्नीट्यूड और डेफिनिट डायरेक्शन में ही जाएगा। ठीक है,
तो इसको देख लिए हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है, एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, मतलब कि मैथमेटिकल मेथड, मतलब क्या कि इसका हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि उसका वेक्टर ऐड करने पे कितना आएगी वैल्यू उसकी, ठीक है, और उसका डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है, एग्जैक्ट डायरेक्शन मतलब थीटा क्या होगा। तो पहला हम लोग देखते हैं, पहला हम लोग देखते हैं कि ये मान लीजिए वेक्टर क्या है, वेक्टर ए दिया है ऐसे, वेक्टर बी दिया है ऐसे, ठीक है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा, और जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर जा रहा है उसके ए से एंगल कितना है, अल्फा, और बी से एंगल कितना है, बीटा, ठीक है। रिजल्टेंट का ए वेक्टर से एंगल अल्फा है, रिजल्टेंट का बी वेक्टर से एंगल बीटा है, और ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट ए प्लस बी होता है, रिजल्टेंट क्या होता है, ए प्लस बी, रिजल्टेंट ए प्लस बी होता है, या मॉड आर इसको बोल सकते हैं, मॉड ए प्लस बी। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसका प्रूफ होता है, लेकिन प्रूफ हम लोग क्या करेंगे कि एक सेपरेट वीडियो में सब प्रूफ हम लोग पढ़ेंगे, अभी प्रूफ ज्यादा हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। आप लोग को कॉम्पिटिटिव तैयारी करना है, प्रूफ पूछेगा नहीं, ठीक है। तो प्रूफ एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें सबका जितना भी हम करवाए हैं सब चीज, सबका प्रूफ हम लोग एक एक करके डालेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट देखिए क्या होता है, मान लीजिए कि यहाँ मॉड ए का क्या होता है, मैग्नीट्यूड ए, और मॉड बी का मैग्नीट्यूड क्या है, बी। तो रिजल्टेंट होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा अंडर रूट में, ठीक है। क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी, और ए एंड बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी, वेयर देखिए दिया है यही, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, थीटा एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको रट लेना है, इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग को ये सब समझ में आ जाएगा कैसे इसको हम लोग यूज करते हैं। दूसरा इसमें क्या है कंडीशन, मान लीजिए कि दूसरा कंडीशन दिया है कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, जो कि ए के बराबर है, ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों बराबर दिए हैं अगर, तो उसका एडिशन जो होता है वो 2a cos थीटा बाई 2 हो जाता है। इसका भी प्रूफ होता है, ये प्रूफ हम लोग सब देखेंगे एक सेपरेट वीडियो में, तब तक के लिए आपको ये याद करना होगा, ठीक है। तो मॉड ए प्लस बी क्या होगा, 2a cos थीटा बाई 2, अगर ए और बी वेक्टर हमारा मैग्नीट्यूड बराबर हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग को रटना पड़ेगा, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। दूसरा देखिए अल्फा क्या है, वेक्टर ए और हमारा रिजल्टेंट के बीच में एंगल है, तो हमको अल्फा निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, टेन अल्फा हमारा क्या होता है, टेन अल्फा बराबर होता है बी साइन थीटा अपन ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। टेन अल्फा बराबर बी साइन थीटा अपन ए प्लस बी कॉस थीटा। अगर हमारा ए के साथ एंगल दिया है तो हमारा ये देखिए बी हो जाएगा दोनों साइड में, यहाँ एक एक सेपरेट हो जाएगा, याद करने का तरीका, ठीक है। अगर बी के साथ पूछा है एंगल तो हमारा ए साइन थीटा और बी कॉस थीटा यहाँ पे रहेगा, और बी यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे याद कर लेंगे। तो टेन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी कॉस थीटा, टेन बीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए साइन अल्फा अपान बी प्लस ए कॉस थीटा, ठीक है। ये यूजफुल फार्मूला है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो ये दो फार्मूला ये याद करना पड़ेगा जो कि सिमिलर है, और तीसरा फार्मूला आपको ये याद करना पड़ेगा जो कि यूज होता है शॉर्ट क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। और ये तो मेन जनरल फार्मूला है ही है, ये क्या है, ये जनरल फार्मूला है, ठीक है। ये कहीं भी आप लगाइए सब ट्रू आएगा वैल्यू। दूसरा देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में सिर्फ साइन निगेटिव हो जाता है, साइन क्या होता है, निगेटिव हो जाता है। सब्ट्रैक्शन में देखिए मान लीजिए कोई वेक्टर ए दिया है और कोई वेक्टर बी दिया है, एंगल थीटा है, सब्ट्रैक्शन करेंगे ए माइनस बी, मतलब क्या है, साइन अपोजिट हो गया, मतलब डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया, तो बी वेक्टर बी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस बी है। तो अगर ये 180 डिग्री है तो ये क्या होगा, पाई माइनस थीटा,
ये अगर टोटल पाई है तो ये क्या होगा, ये पाई माइनस थीटा होगा, ये थीटा है तो ठीक है। तो ये पाई माइनस थीटा दिया है जब, तो पाई माइनस थीटा यहाँ पिछली बार हम लोग देखे थे कि वेक्टर जो हमारा a प्लस बी का एडिशन होता है उसमें कॉस थीटा था, तो यहीं पे थीटा की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे हम लोग, पाई माइनस थीटा रिप्लेस कर देंगे, तो हमारा a माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, तो पाई माइनस थीटा थीटा की जगह रिप्लेस कर दिए, तो कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, कॉस पाई माइनस थीटा होता है। ये दूसरे क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है, और सेम वैल्यू रहेगा कॉस का कॉस ही में, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारा वैल्यू आ गया a माइनस बी का। ये जनरल फार्मूला है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये जनरल फार्मूला है, ये कहीं भी अप्लाई होगा। दूसरा देखते हैं कोरोलरी इसका क्या है। मान लीजिए हमको एंगल निकालना हो, ठीक है, ये इसका मान लीजिए वेक्टर a माइनस बी का ये डायरेक्शन दिया हो, ठीक है, हमको एंगल अल्फा निकालना है जो कि a से बना रहा है, वेक्टर a से रिजल्टेंट का डायरेक्शन एंगल क्या है, अल्फा, और रिजल्टेंट से वेक्टर b का डायरेक्शन क्या है, वो b मतलब हमारा ये माइनस b। ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये बीटा है। ठीक है, तो ये एंगल बीटा है और ये एंगल अल्फा है। तो अल्फा एंगल कैसे निकालेंगे, अल्फा एंगल हमको निकालने के लिए ऊपर भी हम लोग पढ़ चुके थे, बस हमको ये माइनस लगा देना है साइन यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि थीटा क्या हो जाता है हमारा, पाई माइनस थीटा हो जाता है, तो कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, इसलिए साइन सिर्फ चेंज हो जाता है। यहाँ पे पाई माइनस थीटा रखेंगे अगर थीटा में साइन में, तो साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा ही होता है, इसमें निगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो b साइन थीटा अपन a माइनस बी कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया हमारा वेक्टर का एंगल, रिजल्टेंट का एंगल विथ वेक्टर a, और ये रिजल्टेंट का एंगल विथ वेक्टर b, टेन बीटा इक्वल टू क्या हो गया, a साइन थीटा अपन b माइनस a कॉस थीटा। ठीक है, इतना आपको याद कर लेना होगा। अगर हमको a से पूछा है तो दोनों में देखिए b रहेगा इधर साइन कॉस में। अगर एंगल हमको b से पूछा है वेक्टर से रिजल्टेंट का एंगल b वेक्टर से पूछा है, तो हमारा a दोनों में रहेगा साइन कॉस में, और ये b अकेले रहेगा। ठीक है, याद कर लीजिए इसको। दूसरा देखिए हम लोग, ये तो दो कोरोलरी हो गया। तीसरा देखते हैं हम लोग, तीसरा रिजल्ट क्या निकल के आता है। मान लीजिए कि वेक्टर a और वेक्टर b में, ये वेक्टर a बराबर वेक्टर b है, दोनों वेक्टर क्या है, ये बराबर वेक्टर है, वेक्टर a बराबर वेक्टर b दिया है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, a है। ठीक है, तो मॉड a माइनस बी क्या होगा, 2a साइन थीटा बाई 2। ठीक है, मॉड a माइनस बी क्या होगा, 2a साइन थीटा बाई 2। और पिछले बार हम लोग जब एडिशन कर रहे थे तो वेक्टर a बराबर वेक्टर b था, तो मॉड a प्लस बी क्या था, 2a कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये क्या था, एडिशन वाले में अगर वेक्टर बराबर था ए बी, तो ये वैल्यू आ रही थी a प्लस बी। ठीक है, एडिशन में ये, सब्ट्रैक्शन में ये, और एडिशन में ये आता है। ठीक है, क्यों आता है, क्योंकि पाई माइनस थीटा एंगल हो जाता है तो हमारा साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, अरे वैल्यू बदल जाती है। तो ये हमारा मान लीजिए इसी में हम लोग a प्लस बी का हम लोग का कॉस थीटा बाई 2 था, तो 2a कॉस पाई माइनस थीटा बाई 2 अगर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2a कॉस, अरे कॉस नहीं आएगा, 2a, ये क्या आएगा, 2a ये साइन थीटा बाई 2। क्यों, क्योंकि बटा 2 है तो क्या होगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, तो कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 क्या होगा, साइन थीटा बाई 2। ठीक है, तो 2a साइन थीटा बाई 2 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, जहां थीटा है उसको क्या रिप्लेस कर देंगे, पाई माइनस थीटा से, सब वैल्यू हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद कर लीजिएगा। निगेटिव में जहां थीटा है उसको पाई माइनस थीटा से रिप्लेस करके हम लोग इसको वैल्यू निकाल लेंगे। अब इसमें क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल जो हमारा रूल लगेगा वो लगा देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म। ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म क्या होगा। मान लीजिए 2 वेक्टर दिया है, ठीक है, 2 वेक्टर दिया है, वेक्टर a दिया है axi प्लस by j प्लस az, अरे axi प्लस ay j प्लस az k,
बी वेक्टर दिया है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, ठीक है। अगर हम लोग को वेक्टर ए प्लस बी निकालना हो, अगर वेक्टर ए प्लस बी निकालना हो, रिजल्टेंट वेक्टर निकालना हो, तो क्या करेंगे, आई का आई में जोड़ देंगे, वाई जे का जे में जोड़ देंगे और के का के में जोड़ देंगे। सिंपल सी बात है एकदम। आई का आई में मतलब जो डायरेक्शन हमारा क्या है, सेम डायरेक्शन, जे का जे में जोड़ देंगे वाई डायरेक्शन का आ जाएगा, के का के में जोड़ देंगे तो जेड डायरेक्शन में वेक्टर आ जाएगा टोटल, ठीक है। ऐसे करके हम लोग जोड़ेंगे, आगे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, 20-30 क्वेश्चन लगातार करेंगे हम लोग, सबको सब एकदम सीख लेंगे एक ही बार में, ठीक है। सिमिलरली फॉर सब्ट्रैक्शन, अगर मान लीजिए वेक्टर दिया है तो इसको a माइनस बी अगर करना हो तो क्या करेंगे, वेक्टर a माइनस बी करना होगा, तो वेक्टर a माइनस बी जो होगा हमारा a ऐसे करके ax आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के माइनस बी एक्स आई, माइनस है तो तीनों माइनस लग जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो बी वाई जे माइनस बी जेड के, ठीक है। ये हो जाएगा, तो ए का ए में, अरे आई का आई में और जे का जे में, के का के में घटेगा, ठीक है। तो ए एक्स माइनस बी एक्स आई प्लस ए वाई माइनस बी वाई जे प्लस ए जेड माइनस बी जेड के, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, ठीक है। वेक्टर का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा हमारा कंपोनेंट फॉर्म में। तो ये क्या हो गया, ऐसे करके हम लोग निकाल लेंगे, आई का आई में, जे का जे में, के का के में, ये कुछ भी दिया हो, एक्स दिया हो, बी एक्स दिया हो, जो भी कुछ दिया हो, ए बी सी डी जेड एच कुछ भी दिया हो, सिर्फ हमको क्या देखना है, आई का आई में होना चाहिए, जे का जे में होना चाहिए और के का के में होना चाहिए, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। एडिशन ऑफ मेनी वेक्टर्स, मान लीजिए बहुत सारे वेक्टर दे दिए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, जितना दिया हो इनफाइनाइट तक, मान लीजिए इनफाइनाइट तो नहीं होगा लेकिन हम लोग देख लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी जितना भी वेक्टर दिया हो, समेशन कर देंगे, आई का जितना भी होगा सब जोड़ देंगे, जे का जितना भी होगा सब जोड़ देंगे, के का जितना भी होगा सब जोड़ देंगे। ये समेशन क्या डिनोट करता है कि मतलब बहुत सारे वेक्टर जुड़ रहे हैं, ठीक है, इसको समेशन से डिनोट करते हैं। तो हमको अगर रिजल्टेंट निकालना होगा तो क्या होगा, अंडर रूट आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। ये टोटल हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर तीन वेक्टर दिया हो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो इसका रिजल्टेंट क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से जब हम लोग इसको रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा तो हम लोग का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जितना भी समेशन में हम लोग इसको जोड़े रहेंगे, ठीक है। तो ये सेम फार्मूला अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। और कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, मतलब एक्स एक्सिस के साथ कॉस कोसाइन, वाई एक्सिस के साथ कोसाइन और जेड एक्सिस के साथ कोसाइन, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा हम एंगल लेते हैं एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ, उसका कोसाइन निकालते हैं। तो कोसाइन में क्या होता है, एक्स का मैग्नीट्यूड अपन टोटल मैग्नीट्यूड, वाई का जो मैग्नीट्यूड होता है अपन टोटल मैग्नीट्यूड, जेड का जो मैग्नीट्यूड होता है अपन टोटल मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये हो जाएगा एडिशन ऑफ मेनी वेक्टर्स। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन जो करेंगे आगे के वीडियो में हम लोग करेंगे, जितना भी क्वेश्चन होगा 20 30 40 जितना भी क्वेश्चन बन सकता है सब हम लोग करेंगे। कोटा के लिए जितना कोटा में क्वेश्चन लोग पढ़ाते हैं सब पढ़ेंगे, आपको एक भी क्वेश्चन वेक्टर का नहीं छूटेगा, ठीक है। और जितना लोग पढ़ाते हैं वेक्टर वेक्टर उतना जो पढ़ाया जाता है दूसरे कोचिंग में 2 महीने 3 महीने 4 महीने वेक्टर ही पढ़ाते रहते हैं, ये सब फालतू की चीजें हैं। वो लोग सिर्फ इसी तरीके से खींचते रहते हैं क्लास को, वो 3 महीने का ये टॉपिक है ही नहीं वेक्टर। वेक्टर पढ़ना हो तो जल्दी जल्दी पढ़ के आगे बढ़िए, फिजिक्स बहुत सारा है, वेक्टर तो आपको धीरे धीरे सब आ ही जाएगा, ठीक है। एक ही बार में सोचेंगे कि पूरा एकदम डेप्थ उसका समझ में आ जाए तो वो नहीं आता है, क्योंकि चीजें धीरे धीरे समझ में आती हैं। जब जस जस आप आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे आपको समझ में सब आने लगेगा, ठीक है। तो आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन हम लोग एक एक क्वेश्चन देखेंगे, जितना ऊपर थ्योरी पढ़े हैं तब तक के लिए आप पीछे का थ्योरी रिवाइज कीजिएगा, ठीक है।
तो चलिए आज इतना ही बंद करते हैं और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।